आखिरकार चाइना में क्यों नप गए हैं चीनी सरकार का गाना गाने वाले? आखिर ऐसा उन्होंने क्या बोला है? एक गलती बड़ी भारी पड़ी है तो वहीं दूसरी तरफ चाइना अचानक से भारत से भाई वाली दोस्ती क्यों चाह रहा है? और इन सब के बीच में वर्ल्ड बैंक ने भारत और चाइना दोनों को चेताया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन की सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के पूर्व चीफ एडिटर हु जिजियन को सोशल मीडिया से बैन कर दिया गया है। वह सोशल मीडिया पर अब कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। देश की अर्थव्यवस्था के बारे में विवादास्पद टिप्पणी लिखने के बाद उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई। इसमें उनको किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने विचार पोस्ट करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। मामले से परिचित लोगों का कहना है कि पत्रकार के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर उनके करीब 25 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इसमें माइक्रो ब्लॉगिंग साइट वीबो भी शामिल है। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि हु जिजियन के प्रतिबंध की अवधि के बारे में स्पष्ट नहीं किया गया है। वीबो पर हु ने आखिरी पोस्ट शनिवार को की थी। हु पर कार्रवाई की वजह राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ओर से पिछले महीने आयोजित सम्मेलन के बारे में उनका आकलन है। हु ने चीनी अर्थव्यवस्था पर बात करते हुए संकेत दिया था कि ये बैठक सार्वजनिक और निजी उद्यमों को समान स्तर पर लाने में ऐतिहासिक बदलाव को चिन्हित करती है। हु ने कहा था कि बैठक के प्रस्ताव में सार्वजनिक स्वामित्व अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बनाए रखने का वचन देने वाले एक महत्वपूर्ण नारे को छोड़ दिया गया है। चीनी प्रशासन बैठक में जो भी चर्चा की जाती है उसे गुप्त रखा जाता है। ऐसे में पूर्व संपादक की टिप्पणी ने चीनी सरकार को नाराज कर दिया। उनको सोशल मीडिया पर कुछ भी लिखने से रोक दिया गया है। चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने सार्वजनिक क्षेत्र में आर्थिक बहस के लिए जगह कम कर दी है, क्योंकि नीति निर्माता इस समय देश की सुस्त आर्थिक विकास से जूझ रहे हैं। हाल ही में ये भी सामने आया है कि बीजिंग के अधिकारियों ने विश्लेषकों पर डिफ्लेशन जैसे संवेदनशील शब्दों के बारे में लिखने से बचने के लिए दबाव डाला है। जिस आधिकारिक डेटा को दृष्टिकोण के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है उसे भी रोक दिया गया है। ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के ताइवान अध्ययन कार्यक्रम के एक राजनीतिक वैज्ञानिक वैन टी सुंग ने ब्लूमबर्ग से बात करते हुए कहा कि चीन का अपने आंतरिक सूत्रों को चुप कराना एक कठोर संदेश देता है। इससे साफ है कि हु भी रेड लाइन को पार नहीं कर सकते हैं। ये इस बात को दिखाता है कि आज चीन में सार्वजनिक राजनीतिक चर्चा किसी भी व्यक्ति के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। पर एक चीज ये भी साफ हो रही है कि यहाँ पर कुछ न कुछ एंगल तो जरूर है, और ये एंगल देखने को मिल रहा है कि यहाँ चाइना के अंदर चीजें कुछ ठीक नहीं है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत में महावाणिज्य दूतावास में राजदूत है कोंग शिन्हुआ ने एक ट्वीट किया, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिसमें इन्होंने कहा कि देखो, दुनिया भर में अगर फूड सिक्योरिटी की बात आती है ना, तो दुनिया की चाबी जो है भारत और चाइना के पास है। 2.8 बिलियन चाइनीज और भारतीय लोग हमारे सबसे बड़े कंसर्न हैं। इन्होंने कहा कि भारत के अंदर जहां 196 मिलियन टन राइस का प्रोडक्शन होता है, तो वहीं चाइना के पास 208 मिलियन टन का होता है। अगर ये ग्राफ देखेंगे तो राइस के मामले में तीसरे नंबर पर बांग्लादेश, चौथे में इंडोनेशिया, पांचवें में वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, फिलीपींस, कंबोडिया और 11वें में पाकिस्तान आता है। जब बात आती है गेहूं की, तो यहाँ पर भी पहले पे चाइना है, तो दूसरे पे भारत है और तीसरे पे रूस है। इसके बाद अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कनाडा और पाकिस्तान आते हैं। तो ये कोंग शिन्हुआ के द्वारा दुनिया को दिखलाया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, कोंग शिन्हुआ ने स्क्रीन पर देख सकते हैं एक ट्वीट दिया है, और यहाँ पर इन्होंने इंडियन कोस्ट गार्ड से मुलाकात की है, इंस्पेक्टर जनरल भीष्म शर्मा से। और यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो मोटो है भारत के नेवी का, वो बिल्कुल चाइना के कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता है, जिसमें हम कहते हैं पीपुल फर्स्ट एंड लाइफ फर्स्ट। हम भी यही चीज मानते हैं कि पहले लोग हैं और पहले जीवन है। अब ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत ने हाल फिलहाल में एक नाविक की जान बचाई थी। अब हालांकि ये बात हलक से नहीं उतर रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर चाहता क्या है चाइना,
चीन के तेवर थोड़े बदले बदले नजर आ रहे हैं। हर वक्त भारत को लेकर नापाक साजिशें रचने वाला चीन अब दोस्ती के राग अलाप रहा है। एलएसी विवाद से लेकर अक्सर बॉर्डर के पास गांव बसाने जैसी हरकतें चीन करता है और करता ही रहता है। लेकिन अब चीन ने कहा है कि वह भारत के साथ काम करना चाहता है। ये बात किसी और ने नहीं बल्कि चीन के महावाणिज्य दूतावास के राजनयिक कोंग सियानहुआ ने कहा। महाराष्ट्र की मुंबई में उन्होंने कहा कि उनका देश दोनों पड़ोसी देशों के लोगों के बीच की खाई को पाटने के लिए भारत के साथ काम करने को तैयार है। कोंग ने चीन और जापान के बीच हुई जंग में भारत की तरफ से दी गई मदद को भी याद दिलाया है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि वरिष्ठ राजनयिक ने गुरुवार को भारतीय तटरक्षक मुख्यालय का दौरा किया और पिछले 2 वर्षों में चीनी नाविकों को बचाने के लिए उनका आभार जताया। कोंग ने भारतीय तटरक्षक बल के कमांडर महानिरीक्षक भीष्म शर्मा से मुलाकात के दौरान कहा कि चीन भारत के साथ मिलकर दोनों देशों के लोगों के बीच की खाई को पाटने और दोस्ती को मजबूत करने के लिए काम करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि हमारे देशों के लोग भाई बहन की तरह साथ साथ चलेंगे। बयान में बताया गया कि भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना ने 24 जुलाई को गंभीर रूप से घायल हुए एक चीनी नाविक को बाहर निकाला था। उसके शरीर से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। कोंग ने कहा कि भारतीय तटरक्षक बल ने इस आपात चिकित्सा स्थिति पर कार्रवाई की है। बचाव दल ने तेज हवा और ऊंची लहरों से मुकाबला करते हुए उसे अस्पताल पहुंचाया है। भारतीय तटरक्षक बल के त्वरित बचाव और पेशेवर इलाज के कारण नाविक बहुत अच्छी तरह से ठीक हो गया। वह पहले ही चीन वापस जा चुका है। बयान के अनुसार कोंग ने आईजी शर्मा से कहा कि आज मैं मुंबई स्थित चीनी महावाणिज्य दूतावास की ओर से आपके सभी अधिकारियों के प्रति हार्दिक आभार जताने आया हूं और भारतीय तटरक्षक बल का शुक्रिया अदा करने आया हूं। वैसे आपको बता दूं, चाइना जब भी कुछ अच्छा बोलता है तब थोड़ा न थोड़ा डर पैदा जरूर हो जाता है। अब चाइना के इन अच्छे शब्दों का कहीं से भी ये मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि चाइना यहाँ पर भारत के साथ बहुत अच्छे से दोस्ती बनाने के लिए बहुत ज्यादा तत्पर है, क्योंकि चाइना लगातार अपनी तैयारियां भी कर रहा है, बॉर्डर पर भी तैयारियां कर रहा है। ये सारी चीजें जो दिख रही है ये सिर्फ कूटनीतिक चालें हैं जो इस वक्त दिख रही हैं। बाकी बात करें तो चाइना पैंगोंग लेक के पास भी कथित तौर पर अपना एक पुल निर्माण कर रहा है और इसके जरिए वो भारत के ऊपर प्रेशर बनाए रखना चाहता है। हालांकि उसके घर में भी सब कुछ ठीक नहीं है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये देखिए कि एक नेशनल आईडी सिस्टम बनाने जा रहा है चाइना, और नेशनल आईडी बनने का मतलब ये हो गया कि अब हर एक के पास एक आईडी होगी, नेशन वाइड डिजिटल आईडी सिस्टम। उसी आईडी से कोई इंसान अगर कोई ट्वीट करता है, कुछ कहता है सोशल मीडिया पर, ऑनलाइन, तो पकड़ में आना चाहिए कि हाँ कौन सा इंसान ये बातें कह रहा है। हालांकि सरकार कह रही है कि ये सुरक्षा दृष्टिकोण से है और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं जी ये जो है लोगों के ऊपर बंदिश लगाने के लिए है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।